मेरा जीवन जिस प्रकार से बीता, भगवान का धाम तो आज मुझे मिल रहा है, लेकिन दुर्गति के साथ मिल रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसी दुर्गति न भोगना पड़े, इसकी गारंटी के रूप में ये अंगद जो हमारा है ना, इसका बाह पकड़ लीजिए आप। बस अरे नैया लगा दो पार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार, प्रभु जी मेरी नैया लगा दो पार। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए। पापी पापी डूबे मझधार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार, पापी डूबे मझधार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार। डूब रही है जीवन नैया, डूब रही है जीवन नैया, डूब रही है जीवन नैया, डूब रही है जीवन नैया। तुम ही तुम ही गहो पतवार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार, तुम ही गहो पतवार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार। डूब रही है जीवन नैया, डूब रही है जीवन नैया, तुम ही गहो पतवार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार, तुम ही गहो पतवार कन्हैया, मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो, मेरी नैया लगा दो पार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक है स्वयं अपना उद्धार करते हुए अगले पीढ़ी के उद्धार की भी व्यवस्था, अपना उपकार करते हुए अपने आने वाले पीढ़ी के भी उपकार की। ये संपत्ति का संग्रह सब लोग करते हैं, लेकिन उस दैवीय संपत्ति का मैं मुंह पर जल्दी प्रशंसा, भगवान की प्रशंसा छोड़ के किसी का नहीं करता हूं, लेकिन धर्मवान के लिए तो कुछ कहना ही पड़ता है, और जितना यथार्थ होता है उससे कुछ कम ही। हमारे श्रद्धेय अशोक सिंह जी ने वो व्यवस्था किया है। पीढ़ियों तक ये पंचदेव धाम बहुत से दुखी पीड़ित लोगों के मन को विश्राम देता रहे, क्योंकि मंदिर शब्द का अर्थ ही है मनसः दृढ़ाति, जहां मन आकर के द्रवित हो जाए उस प्रभु को देखने के बाद, और वहां अगर आंसू के 2 बूंद गिर गए ना,
तो अनेकों जीवन में फिर कभी आंखों से आंसू गिरने की संभावना ही समाप्त हो जाती। जहां आकर के मन द्रवित हो उसी का नाम मंदिर। जहां आकर के मन दृढ़ हो जाए प्रभु के चरणों में प्रेम करने के लिए, उसी का नाम मंदिर। और जहां मन का दृग माने नेत्र खुल जाए, फिर उसी स्थान का नाम मंदिर। जहां आंखें खुल जाए, हम उस प्रभु का दर्शन उस मन की आंखों से कर सके। इन आंखों में होने वाले दर्शन, उस दर्शन की छवि कभी कभी ओझल भी हो सकती है। इसलिए आप देखो, कोई जरूरी नहीं है A to Z कहीं से कहीं कोई कथा हो। जब राम जी को जानकी मैया ने देखा, बड़े आश्चर्य की बात है कि जानकी मैया अपनी आंखें बंद कर ली। जो सखियां थीं जानकी जी के साथ में, उन सखियों ने सोचा लगता है कि लोक लज्जा, समाज, देश दुनिया के मान मर्यादा को देखकर जानकी जी आज अपने मन के भावनाओं की हत्या करने के लिए इन्होंने आंख बंद कर ली। सखियों ने बांह पकड़ करके झकझोरा, देवी अरे वर्णत छवि जाता सब लोगों, अवश्य देखिए देखन जोगू। इन्हीं का दर्शन करने के लिए तो वास्तव में ये आंखें मिलती है, और इन आंखों का होना सफल भी है कि इन्हीं का दर्शन हो। नहीं तो आंख तो मोर के पंख पर बहुत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उस आंख की कोई सार्थकता, मोर के पंख वाले आंखों का कोई मतलब है क्या? जानकी मैया ने कहा तो क्या करूं? बोले आप आंखें क्यों बंद की हुई हैं? लगता है ना, सखियों ने सोचा कि जानकी जी को संकोच हो गया है, तो सखियों ने कहा लगता है ना कि आप गौरी मैया का ध्यान करने लगी हैं। ये ध्यान करने का समय नहीं है, ये तो इस रूप माधुरी में स्नान करने का समय है देवी। इसलिए बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, अवभोग किशोर देख किन लेहू। बाद में गौरी मैया का ध्यान करना, पहले इस रूप माधुरी का दर्शन तो कर लो। जानकी मैया ने क्या कहा? कहा हल्ला मत करो, और आंख खोलने के लिए तो कहना नहीं। सखियों ने कहा क्यों? एक बात है, कहा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जानकी मैया ने सखियों से कहा कि बहनों, बहुत दिनों के हृदय की जो पीड़ा है, कहा री मेरी वीर और निज ही की दुसह पीर, और मन महरा क्यों बोए आज लो नाही भाक्यों में। और जा दिन ते देव ऋषि भाखी गए या ही ठोर, और ता दिन ते मन मह कोटि कोटि भांति अभिलाख्यों में। और पलक उघारूं कैसे, और कढ़ी जई है आँखिन ते, असोर न करो चित चोर मुंदिरा क्यों में। सोर न करो चित चोर मुंदिरा क्यों में। जानकी जी ने किया क्या था? भगवान की जो छवि है, उस छवि को आंखों से लोचन मग राम ही उर आनी, उस छवि को, उस मूर्ति को जानकी मैया ने आंखों के रास्ते से अपने मन के मंदिर में ला करके स्थापित किया। जैसे आज यहाँ पंचदेव धाम के मंदिर में 5 देवताओं की स्थापना हो रही।
अरे प्रभु को नेत्र मार्ग से लाई और मन के मंदिर में पधराए। प्रभु को नेत्र मार्ग से लाई मन के मंदिर में पधराए। उब चुब होके लगली, उब चुब होके लगली आनंद मगन लहरिया में, पद के प्रेम भंवरिया में। रघुबर दर्शन प्रेम डगरिया में, रघुबर दर्शन बोले, रघुबर दर्शन बोले सिया जो के बुलवरिया में, पढ़ के प्रेम भंवरिया में। रघुबर दर्शन बोले शिव जी के बुलवरिया में, पढ़ के प्रेम भंवरिया में। प्रभु को नेत्र मार्ग से लाए मन के मंदिर में पधराए। प्रभु को नेत्र मार्ग से लाए मन के मंदिर में बैठाए। प्रभु को नेत्र मार्ग से लाए मन के मंदिर में पधराए। प्रभु को नेत्र मार्ग से लाए मन के मंदिर में पधराए। चुप होके लगली, चुप होके लगली आनंद मगन लहरिया में, पढ़ के प्रेम भंवरिया में। रघुबर दर्शन बोले बुलवरिया में, पढ़ के प्रेम भंवरिया में। रघुबर दर्शन बोले सिया जो के बुलवरिया में, पढ़ के प्रेम भंवरिया में, पढ़ के प्रेम भंवरिया में। ये नेत्र ही ऐसा रास्ता है जिस और जिससे प्रभु से शत्रुता मित्रता और जिससे प्रभु भगवान और शैतान सब मन के भीतर आकर के बैठते। सार्थकता इसकी यही है कि इस नेत्र मार्ग से भगवान की वह मधुर मूर्ति आकर के हृदय में विराजे। और इस प्रकार से भगवान शंकर के हृदय में जो वो श्री राम जी की मधुर मूर्ति स्थापित है, आज उस मधुर मूर्ति को शब्द के रूप में मैया पार्वती जी के सामने प्रकट करने के लिए पहला कारण बताया। भगवान ने कहा, मैंने अगर तुम्हारी दृष्टि में जड़ की तरह आचरण किया, तुमने मुझे पत्थर होने का तो वरदान दे दिया, लेकिन तुमने कौन सा चैतन्य के तरह आचरण किया? तुम्हारा पति पापी था, वो अनेक लोगों को जो है ना नाना प्रकार से दुखी और पीड़ित करता था। इस नाते से मैंने उसके पाप के अंत करने का प्रयास किया था। भगवान ने बाली के अभिमान को मारने का प्रयास किया था, बाली के शरीर को नहीं। वृंदा ने कहा, लेकिन आप अपने चरणों की दासी मुझे बनाइए। भगवान ने कहा, तो तू भी जड़ बन करके ही हमारे चरणों की दासी रहेगी। और तू अगर भक्त जितना मांगता है ना, भगवान उनसे कुछ अधिक भक्त को देते हैं। तू चरण की दासी बनने का वरदान मांग रही है ना, मैं तुझे सदैव अपने मस्तक पर रखूंगा। और यही वो घटना है जब भगवान पत्थर शालिग्राम के रूप में अपने आप को भगवान ने बदला, और ये वृंदा जो है वो तुलसी महारानी के रूप में। नियम है,
रात्रि में शयन कराते समय भगवान का सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। विश्राम करते समय कौन श्रृंगार, लेकिन एक तुलसी का पत्ता जरूर शालिग्राम भगवान के पास रहना चाहिए, वो कभी बासी नहीं होता। तुलसी और शालिग्राम के रूप में वृंदा कहा। एक बार यही जलंधर जो है ना, तहां जलंधर रावण भयऊ और रणहति राम परम पद। एक कारण ये है। दूसरा कारण गिनाया, कहा दूसरा कारण, एक राजा भानु प्रताप नाम के बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनके मन में लोभ आया और कपट के शिकार बने, ब्राह्मणों के श्राप के कारण महान राक्षस बने। यही रावण और विभीषण एक बार बने, कुंभकर्ण बने। इनका मंत्री जो था वो विभीषण बना। भगवान एक बार उनका उद्धार करने के लिए, मैया पार्वती जी सुनती हुई चली जा रही हैं। तीसरा कारण गिनाया, बोले एक बार जो है ना, वो आपके गुरु जी ही कारण है। पार्वती मैया के गुरु जी का नाम जानते हैं आप लोग ना? नारद जी। सीता मैया के गुरु जी का नाम नारद जी। प्रहलाद जी के गुरु जी का नाम नारद जी। ध्रुव जी के गुरु जी का नाम नारद जी। वाल्मीकि जी को राम कथा का ज्ञान देने वाले गुरु नारद जी। ध्रुव जी को भगवान से मिलने मिलाने का ज्ञान देने वाले गुरु जी नारद जी। वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान देने वाले गुरु। मैं एक बात अपने यहाँ भी हिंदू समाज के लोगों से कहूंगा, गांव में जो झगड़ा उगड़ा लगाने का काम करते हैं लोग, उनका नाम नारद जी रख देते हैं। अब तक करते हैं तो करते हैं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करिएगा। नारद जी जैसे महापुरुष दूसरे और कोई नहीं। ये ऐसे महात्मा है, इस महात्मा का दर्शन जिसको भी हुआ, चाहे वो पुण्यात्मा रहा हो चाहे पापात्मा रहा हो, उसे परमात्मा के दर्शन जरूर हुए। नारद जी का दर्शन कंस जैसे दुरात्मा को हुआ तो भगवान कृष्ण को दरवाजे पर आकर के कंस को दर्शन ही नहीं देना पड़ा, बल्कि उसका उद्धार भी करना पड़ा। रावण जैसे दुरात्मा को नारद जी का दर्शन हुआ तो भगवान को उसके दरवाजे पर जाकर के उसे दर्शन और उसे मुक्ति भी प्रदान करना। महात्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और कम से कम अपने से तो नहीं उड़ाना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी महाराज का नाम आया कि एक बार भगवान के अवतार में नारद जी महाराज का नाम भी जुड़ा हुआ है। नारद साप दीन एक बारा, नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण नमन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखिए एक शब्द केवल इसमें ध्यान देने वाली है,
एक नारी जाति का नाम जब आया, वृंदा का नाम जब आया, तो पार्वती मैया जी ने उतना ध्यान नहीं दिया उस पर कि हाँ नारी जाति। आजकल कहीं भी नारी जाति की बात हो ना, तो पढ़ी लिखी नारी जो है वो तुरंत बिल्कुल फेवर में झंडा लेके खड़ी हो जाती, ऊंचा कैसो नारी हो। लेकिन पार्वती मैया नारी जाति का नाम आया तब तक अपने जाति के पक्ष में उन्होंने झंडा बुलंद नहीं किया। लेकिन जब गुरु जी का नाम आया, गुरु जी का नाम जब आया, तब उन्होंने भगवान में दोष देखा लेकिन गुरु जी में दोष नहीं देखा। ए भैया, बैठ जाओ। जब यहाँ तक आ ही जाते हैं तब क्या फायदा, तुम हो टहल रहे हो, वो सब टहलते हैं, बैठ जाओ। अच्छा है अपना कहीं से निकल तो जा रहे हैं। एक बात पर ध्यान दिया पार्वती मैया ने, कहा कि गुरुदेव भोलेनाथ एक बात बताइए, कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति की ना। निश्चित है हमारे गुरु जी से कोई गलती नहीं हो सकती, भगवान ने कौन सी गलती किया जिसके नाते नारद जी को श्राप देना पड़ा। देखो भगवान में दोष देख रही है लेकिन अपने गुरु में दोष। हाँ, एक नियम है, गुरु करे जान के पानी पिए छान के। जिस तरह से कन्यादान करना होता है तो हम कितनी इंक्वायरी करते हैं, ऐसे शास्त्र ने छूट दिया, गुरु करने के पहले 1000 परीक्षण करो। लेकिन भैया जब गलत सही भी कर लो तो कर लेने के बाद कहीं गुरुजी में क्रोध दिखाई पड़े तो समझ लो नरसिंह भगवान है, लेकिन भगवान छोड़ करके और कुछ न समझो। अगर कहीं लोभ दिखाई पड़े ना, तो वामन भगवान तो लोभिये बन के गए थे ना बलि के यहाँ मांगने के लिए। वामन भगवान समझ लो अगर लोभ दिखाई पड़े, लेकिन करने के बाद गुरु में फिर दोष। जब कन्यादान जिनके हाथ में कर दिया, कोई दोष दिखाई ही पड़े तो सुधारने का ही केवल प्रयास होता है, छोड़ने का प्रयास कदापि।